तो जिस तरह जैसा मैंने कहा कि महात्मा गांधी सबसे बड़े अहिंसा के पुजारी थे और वो बार बार जितने भी वो आंदोलन करते थे उनका एक सोच था। और आज हम इतने साल बाद भी ये मानते हैं कि जो महात्मा गांधी का रास्ता था उसको पूरी दुनिया ने समझा कि एक नए तरह का रास्ता था और वो अहिंसा का रास्ता था। पर हम धीरे धीरे हिंसा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि हमारा जो यूथ है वो इसमें फंसता जा रहा है और जो नेता हैं आसपास के, वो किसी भी स्तर के नेता हों, वो उसमें कहीं अहिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी हिंसा के खिलाफ आंदोलन के लिए एक्टिव नहीं हो रहे हैं, वो उल्टे लोगों को अपने साथ लामबंद करके आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो हैं हेमल अमित सोनी हैं जो एडवोकेट हैं, मैं चाहूँगा कि वे भी अपने विचार रखें। हेमल जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज का जैसे विषय समाज में बढ़ती हुई हिंसा प्रवृत्तियाँ, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो वॉयलेंस है वो सिर्फ फिजिकल वॉयलेंस आज इंडिया में नहीं रह गया है। हिंसा की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो इमोशनल एक्सपेक्ट्स में भी है और मेंटली वॉयलेंस भी किया जा रहा है लोगों के साथ। इसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो जैसे हम कहते हैं कि चिल्ड्रन का जो सबसे पहला स्टेप रहता है वो फैमिली से अच्छी कोई बच्चे की परवरिश हुई है, कोई बच्चे की अच्छे से देखभाल हुई है तो वो एक अच्छा सिटीज़न बनेगा हम कहते हैं। पर उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी यंग सिटीज़न में वो जो एंगर देखा जा रहा है, अगर वो वॉयलेंस कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी डीप रूट फैमिली से भी है। आज के टाइम में हम जैसे देखते हैं कि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे अगर कोई कपल है और अगर वो हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है घर में तो वो अपनी उसके दिमाग में वो कॉन्फ्लिक्ट्स बैठते जा रहे हैं, इतने डीप रूटेड हो जाते हैं कि वो उसका एग्रेशन ना अपने पेरेंट्स के सामने निकाल पा रहा है, वो बाहर जाके सोसाइटी में वो एग्रेशन निकाल रहा है। या तो फिर वो इतना ज़्यादा फैमिली में या तो अपने अपने लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा पेरेंट्स बिजी हो जाते हैं कि बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, तो वो बहुत ही एक कह सकते हैं लोनली फील करते हैं अपने लाइफ में, जिसके चलते वो हो सकता है कोई गलत रास्ता अपना ले। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हम जैसे कहते हैं आज की डेट में जैसे ड्रग्स मिलना, ये यंगस्टर्स को जो मिल जाते हैं बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एंड उसको इंटेक करने के बाद ऐसा मेडिकली रिसर्च कहते हैं कि उसके इंटेक करने के बाद एक ह्यूमन बीइंग को नॉर्मल थिंकिंग सही गलत के बीच का डिफ्रेंशिएट करने पे मुश्किल आती है। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं फैमिली से अगर अपब्रिंगिंग अच्छी हो तो 50% एक चांसेस कम हो जाते हैं कि वो आगे जाके वायलेंस कम करेगा। अदर रीज़न्स ये भी हो सकते हैं कि जैसे सर ने बताया वीडियो गेम्स हो गए, बट उसके साथ साथ आज की वेब सीरीज़ जैसे आज के माहौल में चल रही है, वेब सीरीज़ हो गई, मूवीज़ हो गई, तो हम देखते हैं मूवीज़ में बहुत सारे सीन्स को कट कर दिया जाता है सर्टिफिकेट मिलने के पहले, बट वेब सीरीज़ में ऐसे ये सीन्स कट नहीं होते, उसमें बहुत हाई लेवल पे हिंसा दिखाई जाती है, पूरे ब्लड्स दिखाए जाते हैं एंड उसमें भी एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ होती है एंड उसमें कोई ऐसे एज का क्राइटेरिया नहीं रहता है एंड बहुत ईजिली कोई भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसके लिए भी मेजर्स लेने चाहिए कि कौन सी चीज़ें पब्लिकली ओपन कर दी जाए और कौन सी ना की जाए, तो इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ये देखा गया है कि अभी हाल में जो क्राइम रेट हैं वो कहीं ना कहीं साइबर रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 40,000 ऑफ केसेस रिकॉर्ड होते हैं वुमेन के अगेंस्ट में साइबर के, और इसमें ये इजली इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके सामने यहाँ कोई फेस टू फेस आके कोई अपराध नहीं कर रहा है, हम किसी को जानते भी नहीं, कोई स्ट्रेंजर कई मीलों दूर बैठकर आपके साथ कंप्यूटर में या फ़ोन में या मेल्स में कहीं पर भी आपके साथ ये वॉयलेंस कर सकता है। इसमें आपको फेक ईमेल आ सकते हैं, आपकी इमेज मॉर्फ कर सकते हैं या आपसे फ्रॉड किए जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ईमेल्स में या हम जो भी आईडीज़ यूज़ करें उसके बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करें। इसके भी ना अलग से जब गाइडलाइंस इशू होती है तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं कि नहीं हमें इंस्टेंटली ये डाउनलोड चाहिए, बट हमें पहले रीड करना चाहिए कि ये ऐप हमारे किस किस अदर ऐप्स का एक्सेस ले लेंगे करके। तो हमें थोड़ा उस पर प्रिकॉशन करके वर्क करना चाहिए, जिसके चलते हम थोड़ा सा आगे जाके प्रोटेक्टेड रहेंगे। बाकी फिर एजुकेशन एंड अवेयरनेस सबसे बड़ा हम हथियार बना सकते हैं कि लोगों को जितना ज़्यादा अवेयर करेंगे हर लेवल पे वो उतना ज़्यादा समझेंगे। कई बार क्या होता है कि ऑफेंस
होता है, बट लोगों को ये पता नहीं रहता कि ये मेरे साथ वायलेंस हो गया, ये मेरे साथ इमोशनल वायलेंस हो गया या मेंटली वायलेंस हो गया। बट जब लोग अवेयर होंगे अपने राइट्स के लिए तो वो उसके लिए आगे आएंगे एंड केस करके सक्सेसफुली इस चीज़ को लड़ सकेंगे। लॉज हैं हमारे देश में, कानून है हर चीज़ के लिए। आईटी एक्ट अलग से बना हुआ है 2000 वाला, जिसमें हर चीज़ के अधिकार दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता है जिसमें हर एक इंडियन सिटीजन्स को बहुत सारे अधिकार मिले हैं। तो आई थिंक लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है एंड उनको अपने अधिकार एंड राइट्स के बारे में जानने की ज़रूरत है।